आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं युद्ध की तैयारी कर रहा हूं। वही युद्ध जो ज्वालामुखी की भांति कभी भी फट सकता है। युद्ध वही जीतता है जो युद्ध में व्यतीत होने वाले समय से अधिक समय युद्ध की तैयारी में लगाए। जो योद्धा अभ्यास क्षेत्र में जितना अधिक समय देगा, रणभूमि में उतना ही कम रक्त बहेगा। एक सामान्य लौह और तीखी तलवार में अंतर यही है कि एक तीखी तलवार को कड़ी अग्नि परीक्षा से होकर जाना पड़ता है। लौहकार की मार खानी पड़ती है। एक तलवार जितनी पीड़ा सहेगी, उसका वार उतना ही प्रबल होता है। इसलिए पीड़ा से घबराए नहीं, उसका सामना करें, उसका अभ्यास करें, क्योंकि यही अभ्यास जीवन के युद्ध में आपको विजयश्री बनाता है। जब मेघ छाते हैं तो क्या होता है? अंधकार छा जाता है। मेघ गरजते हैं, बिजलियां कड़कती हैं, वर्षा होती है। सभी पशु अपने आश्रय स्थल पर जाकर छिप जाते हैं। मनुष्य अपने घरों की ओर दौड़ते हैं और सभी पक्षी अपने घोंसलों में जाकर छिप जाते हैं। परंतु एक जीव है जो गरजते मेघों को, कड़कती बिजलियों को, भारी वर्षा को भी हरा देता है। वो जीव है बाज, क्योंकि वो समस्या की जड़ों से ऊपर उड़ता है। वो गरजते मेघों से, कड़कती बिजलियों से, भारी वर्षा से, इन सब से ऊपर। यही अंतर है हारने वालों में और जीतने वालों में। ये युद्ध हार और जीत का नहीं, समस्या और सोच का है। यदि आप अपनी सोच को छोटी रखेंगे तो समस्या बड़ी हो जाएगी, और यदि आप अपनी सोच को बड़ी रखेंगे तो समस्या छोटी हो जाएगी। दो मनुष्यों के मध्य होता है, परंतु विजय सदैव एक ही मनुष्य को मिलती है। जबकि समान रूप से दोनों शक्तिशाली होते हैं, समान ज्ञान प्राप्त करते हैं। कारण, दो प्रकार के लोहे होते हैं, एक ठंडा, एक गर्म। कभी सोचा है, लौहकार लोहे को लोहे से ही काटता है, परंतु सदैव ठंडा लोहा ही गर्म लोहे को काट पाता है। और यही नीति मनुष्यों पर भी लागू होती है। जब युद्ध होता है तो जिसके मन में ईर्ष्या होती है, जलन होती है, आक्रोश होता है, वो गर्म लोहे के समान। और जिसका मन शांत होता है, जिसका मन संयम से बंधा होता है, वो ठंडे लोहे के समान है। और वही ईर्ष्या और द्वेष नामक गर्म लोहे को काट सकता है। इसलिए यदि जीवन के संग्राम में विजय प्राप्त करनी है तो अपने मन को शांत रखें, क्योंकि गर्म लोहे की भांति ईर्ष्या और क्रोध जैसे भाव को रखने वाला मनुष्य सदैव शांत स्वभाव के मनुष्य के समक्ष निर्बल है। शक्ति ईर्ष्या और क्रोध में नहीं, शांति और संयम में है। सभी बड़े सदा यही कहते आए कि यदि आगे बढ़ना है तो अपनों का साथ दो। सत्य कहते हैं, अपनों का साथ देना ही चाहिए, परंतु साथ देने से पूर्व ये अवश्य पहचान लेना चाहिए कि अपने हैं कौन। क्या अपने वही होते हैं जिनके साथ हमारा रक्त संबंध होता है, या अपने मित्र? अपने वो होते हैं जो हमें सद्कार्य के लिए प्रेरित करें, हमें आगे बढ़ाएं, हमारा साथ दें। और वो जिनका साथ देने से समाज का नाश, धर्म की हानि हो, वो सगे हो करके भी सगे नहीं होते। इसलिए जब अपनों की परिभाषा का चुनाव करें तो उन्हें अपना माने जो आपका साथ दे, उन्हें नहीं जो हमें अज्ञान के मार्ग पर ले जाएं। सीमा एक रेखा ही नहीं, एक परिभाषा भी है। सीमा हर किसी की होती है, प्रेम की, धैर्य की,
मित्रता की और शत्रुता की भी। और जो सदैव सीमा में बंधे रहते हैं वो सामान्य मनुष्य बनकर रह जाते हैं, परंतु जो समय आने पर सीमा तोड़ देते हैं वही भविष्य बनाते हैं, क्योंकि सीमा केवल आपको मर्यादा में नहीं रखती, आपको बांधती भी है। अब ये आप पर, मुझ पर, हम सब पर निर्भर करता है कि ये जाने कौन सी सीमाएं हमें बांधती हैं और कौन सी सीमाएं शक्ति के नए मार्ग समक्ष लाती हैं। इसलिए सीमाएं तो जो कर सकते हो उससे अधिक करने का प्रयत्न करो, तभी नई सीमाएं बना पाओगे। भाग्य क्या है? जो आपने किया उसे भोगना भाग्य है, या जो आपके पूर्वजों ने किया उसका फल भाग्य है? नहीं, भाग्य वही है जो आपने किया, क्योंकि हर मनुष्य को अपने कर्मों के फल भुगतने होते हैं। इसलिए यदि जीवन में कुछ भी करें तो उस पर अपनी दृष्टि अवश्य रखें, क्योंकि आपके एक कर्म का फल आपका भविष्य बदल सकता है। हम वही बनते हैं जो हम चुनते हैं, क्योंकि वही हमारा भाग्य बनता है। मनुष्य सुंदरता से आकर्षित होता है, उससे प्रेम करता है और असुंदर को देता है। ऐसा होता है ना? क्या आप ऐसा नहीं करते? करते हैं। तो सुंदर और असुंदर की परिभाषा क्या है? इस आकर्षण और विकर्षण का कारण क्या है? कभी सोचा है? कभी सोचा है कि जिससे आप प्रेम करते हैं, जिसके प्रति आप आकर्षित होते हैं, अचानक से उसके लिए मन में वितृष्णा आ जाती है, और जिसके प्रति घृणा होती है उसके लिए एकाएक आपके मन में प्रेम उमड़ आता है। कारण है दृष्टिकोण। क्योंकि सुंदरता आपके मन में होती है, आपके सोच में होती है, आपके दृष्टिकोण में होती है। इसीलिए किसी को कीचड़ में खिला हुआ कमल सुंदर लगता है, और किसी को निर्मल चंद्रमा में भी कलंक का धब्बा दिख जाता है। यदि आपको सुंदरता अनुभव करनी, हर पल आनंद में रहना है, तो अपने दृष्टिकोण को सुंदर बनाएं और अपने आप सब कुछ सुंदर बन जाएगा। हम अपनी सोच और संसार की मान्यता के अनुसार अपने विचार बनाते हैं। जैसे सत्य कहना धर्म है, असत्य कहना पाप, सहनशीलता धर्म है और क्रोध करना अधर्म, उपकार करना, जीवों पर दया करना धर्म है और निष्ठुर होना अधर्म। परंतु क्या यही सत्य है? क्या कभी कभी परिस्थितियां इन आवेशों को उल्टा नहीं कर देती? करती हैं। यदि इस संसार में कुछ धर्म है, कुछ पुण्य है, कुछ महान है, तो परिस्थिति के अनुसार चलना। जटायु स्मरण है आप सबको, वो जिन्होंने रावण पर क्रोध किया था, उस पर आक्रमण किया था। उस समय जटायु का क्रोध पाप नहीं था, धर्म था। इसीलिए अंत में उन्हें भगवान राम की गोद मिली। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो धर्म को सहनशीलता समझकर हर अन्याय को सहते हैं और अंत में वो बाणों की शैया पाते हैं। यदि कोई पशु या व्यक्ति अकारण आक्रमण करके किसी निर्दोष के प्राण लेने की चेष्टा करे, तो उसके रक्षा हेतु उसका वध कर देना पाप नहीं, समय की मांग है। क्योंकि आक्रमण भी आत्मरक्षण ही है। यदि किसी दुष्ट की सहायता करने से सामान्य मनुष्य को कष्ट पहुंचे, पीड़ा पहुंचे,
तो उसे सहायता ना देना ही धर्म है। अकारण क्रोध अस्वीकार्य है, परंतु यदि क्रोध से कुछ शुभ हो, पाप बाहुभीत हो, तो क्रोध और दंड भी धर्म ही है। संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है? असत्य बोलना, हत्या कर देना। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूं, या किसी का मैं युद्ध की तैयारी कर रहा हूं। वही संसार का सबसे जो ज्वालामुखी की भांति कभी भी फट सकता है। निर्बल को सताना। युद्ध वही जीतता है जो युद्ध में दंड भी व्यतीत होने वाले समय से अधिक समय युद्ध की तैयारी में लगा है। जो योद्धा अभ्यास क्षेत्र में जितना अधिक समय दे, रणभूमि में उतना ही कम रक्त बहेगा। और ये लौ एक सामान्य लौ और तीखी तलवार में अंतर यही है कि एक तीखी तलवार को कड़ी अग्नि परीक्षा से होकर जाना पड़ता है। खाल से बनी लौहकार की मार खानी पड़ती है को भस्म कर सके। एक तलवार जितनी पीड़ा सहेगी, उसका वार उतना ही प्रबल होता है। यदि आप इसलिए पीड़ा से घबराए नहीं, उसका सामना निकली उसका अभ्यास कर, उसका श्राप, क्योंकि यही अभ्यास जीवन के युद्ध में आपको विजयश्री बनाता है। स्वर्ण सज्जन पुरुष और परोपकारी मनुष्यों की गति एक समान होती है। यदि स्वर्ण टूट जाए तो उसे बिजलियां कड़कती, ताप दो वर्षा होती, पिघल कर वो सभी पशु अपने आश्रय उसी प्रकार मतभेद होने के पश्चात मनुष्य अपने घरों की ओर दौड़ते, सज्जन पुरुष और सभी पक्षी फिर से मित्र बन घोंसलों में जाकर छिप जाते। परंतु दुष्ट माटी से बने लोग जो गरजते मेघों पके हुए मटके के बिजलियों होते हैं, भारी वर्षा जिनमें यदि एक बार दरार आ जाए, वो जीव है तो वो स्वयं ही, क्योंकि वो समस्या की जड़ों से ऊपर उड़ता है। इसलिए वो गरजते मेघों सज्जनों से बिजलियों से भारी वर्षा मतभेद न सब से ऊपर। यही अंतर है हारने वालों में और जीतने वालों कर लेता है। ये युद्ध हार यदि कोयले की खान में जाओ तो चाहे समस्या और सोच का है। यदि आप अपनी सोच को छोटी रखेंगे, इसलिए समस्या बड़ी हो जाए। सावधान। और यदि आप सज्जन शत्रु प्रत्येक परिस्थिति में श्रेष्ठ तो समस्या छोटी हो जाएगी। प्रत्येक मनुष्य सफलता पाने के लिए कार्य, परंतु विजय सदैव एक ही मनुष्य को मिलती, कुछ नहीं होता। जबकि समान रूप से दोनों शक्तिशाली होते, वो सदा समान असफलता का कारण या तो अपनी परिस्थितियों को बताते हैं या अपने सहयोगियों को दोषी ठहराते हैं। एक ठंडा, परंतु क्या वास्तविकता में ऐसा ही होता है? कभी सोचा है? लोहकार क्या कोई परिस्थिति लोहे से या कोई व्यक्ति किसी की असफलता का कारण बन सकती है? गर्म लोहे को काट पाता। उत्तर हाँ भी है और यही नीति कैसे मनुष्यों पर भी लागू होती है। जब आप इस तितली को देख रहे हैं तो जिसके मन में ईर्ष्या होती, जलन होती, एक मक्खी को भी आक्रोश होता है, वो गर्म लोहे के समान। ने दोनों को समान गुण दिए। शांत होता है, रस पान करने का संयम से बंधा होता है, वो ठंडे लोहे के समान फूलों पर जाकर उसका रस लेती। ईर्ष्या और इस अवस्था में नए फूल खिलने की व्यवस्था भी करती। और इसलिए यदि जीवन के संग्राम पर में विजय प्राप्त करनी है, भाव को सड़ाती है और शांत रहलाती। क्योंकि गर्म लोहे की भांति यदि इसमें किसी बात ईर्ष्या और क्रोध जैसे भाव को रखने वाला मनुष्य, यदि आप उचित मार्ग चुने, शांत स्वभाव के मनुष्य के समक्ष निर्बल मिले। आप में ईर्ष्या और क्रोध में नहीं, और यदि आप शांति और संयम में तो आपको असफलता बड़े सदा यही निराशा मिलेगी कि यदि आगे मार्ग चुनना है या अपनों का साथ दो। ये निर्णय तो आप पर निर्भर करता है। अपनों का साथ देना ही चाहिए, परंतु मनुष्य सदा भला बुरा ये अवश्य पहचान लेना चाहिए कि सत्य असत्य की बातें करता है। अपने वही होते हैं जिनके साथ हमारा रक्त संबंध को अच्छा मानता है, या अपने मित्र असत्य को अपने वो होते हैं। परंतु क्या आपने कभी ये सोचा प्रेरित कर कि प्रत्येक हमें आगे बढ़ाए, हमारा साथ भाव का एक महत्व और वो जिनका साथ देने से समाज का नाश होते हैं। यदि काला रंग नहीं होगा तो वो श्वेत रंग की आभा का अनुभव होगा ही होते हैं।
यदि असत्य इसलिए जब अपनों की परिभाषा का चुनाव करें का ज्ञान होगा तो उन्हें अपना माने। यदि जो बुरा नहीं होगा तो क्या भले पर आप उन्हें नहीं विश्वास होगा जो हमें अज्ञान के मार्ग पर ले जाए। कुछ महत्वपूर्ण है कि दोनों के मध्य सीमा संतुलन, एक रेखा ही नहीं बुरी वस्तु समय या भाषा भी है। कोई ना सीमा हर किसी की में शुभ छिपाए रहती है। धैर्य कभी काले गरजते मेघों को देखा और शत्रुता की उसके किनारे भी एक स्वर जो सदैव सीमा में बंधे रहते हैं। उसी प्रकार वो सामान्य मनुष्य के जीवन में बुरा समय आए परंतु जो समय आने पर सीमा तोड़ देने की पहचान हो जाती है वही भविष्य बुरे समय में निराश न, क्योंकि सीमा केवल आपको मर्यादा में नहीं रखती का प्रयास करें। आप और धीरे धीरे है सब कुछ आपके जीवन में स्वतः शुभ हो जाएगा। हम सब संसार में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी सीमाएं हमें बांधती दृष्टि और कौन सी सीमाएं शक्ति के नए मार्ग समक्ष लाती। सामान्यतः मनुष्य की दृष्टि जो और सोच में अधिकतर वो करने का प्रयत्न कर वो घटनाएं तभी नई सीमाएं बना हैं जो हमें आनंद दे। भाग्य और जो हमें आनंद नहीं देते उन्हें हम जो आपने किया उसे भोगना भाग्य है। परंतु जो दृष्टिकोण पूर्वजों ने किया सोच को यदि एक भिन्न कोण से देखें तो परिस्थितियां भिन्न सिद्ध हो सकती है जो आपने की। जिस प्रकार हर मनुष्य को हमें कर्मों के फल भुगतने परंतु वही गर्मी सागर और नदियों के जीवन में कुछ भी करें तो उस पर हमें मनोरम वर्षा का अवश्य आनंद देती। उसी प्रकार क्योंकि आपके भीषण परिश्रम के पश्चात हमें सफलता का भविष्य बदल सकता है। वर्षा के पश्चात हमें हमारा वही बनते हैं जो हम चुनते। तो सदा स्मरण रखिएगा क्योंकि वही कि दुख और पीड़ा से भागे नहीं बनता है। क्योंकि यही भविष्य में आने वाले मनुष्य सुंदरता से आकर्षित होता है, उससे प्रेम कर। जब भी आपने यात्रा की हो और असुंदर तो अवश्य अपने मार्ग के आसपास कुछ रिक्त स्थान देखे। ऐसा होता है ना, कुछ खेत देखे होंगे। क्या आप ऐसा नहीं करते? भूमि का टुकड़ा अवश्य करते हैं। तो सुंदर और असुंदर की परिभाषा क्या है? जहाँ माली इस आकर्षण और विकर्षण का कारण क्या है? कभी सोचा है? ऐसे भी होते कभी सोचा है कि जिससे आप प्रेम करते हैं रुक जाते हैं, जिसके प्रति आप आकर्षित होते हैं, अचानक से उसके लिए मन में वितृष्णा आ जाती हमें, और जिसके प्रति घृणा होती हमें उसके लिए एकाएक आपके मन में प्रेम उमड़ आता है। और बिना कारण है दृष्टिकोण। यदि कुछ करते क्योंकि सुंदरता आपके मन में होती है, आपके सोच में होती, आपके दृष्टिकोण में होती। इसीलिए किसी को कीचड़ में खिला हुआ कमल सुंदर लगता है और किसी को निर्मल चंद्रमा में भी कलंक का धब्बा दिख जाता है। यदि आपको सुंदरता अनुभव करनी, हर पल आनंद में रहना है तो अपने दृष्टिकोण को सुंदर बनाए और अपने आप सब कुछ सुंदर बन जाएगा। या कुंठा देने वाला हम अपनी सोच और संसार की मान्यता के अनुसार अपने विचार बनाते हैं। जैसे सत्य कहना धर्म में भी मिलता है, असत्य कहना पाप। तालाब में सहनशीलता धर्म पवित्र गंगा में भी होता है, और क्रोध करना अधर्म। आती नाली में उपकार करना, जीवों पर दया करना धर्म है और निष्ठुर होना अधर्म, क्योंकि उसका मीठा जल। परंतु क्या यही सत्य प्यास बुझाता है? क्या कभी कभी परिस्थितियां इन आवेशों को उल्टा नहीं कर देती? इसीलिए कभी कभी करती। यदि इस संसार में कुछ धर्म है, कुछ पुण्य देखते हैं, कुछ महान है तो परिस्थिति के अनुसार चलना। संबंध भी इसी जल की भांति होते। जटायु स्मरण है आप सब? जिस संबंध से हमें लाभ, वो जिन्होंने रावण पर क्रोध किया, उससे हम दूर हो जाए, उस पर आक्रमण किया था। कभी उस समय जटायु का क्रोध पाप नहीं था, धर्म था। संबंध को तोड़, इसीलिए अंत में उन्हें भगवान राम की गोद में विचार कीजिए। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि सागर का जल जो धर्म को सहनशीलता समझ परंतु मोती तो हर अन्याय को सहते, माना कि नाली का और अंत में वो बाणों की शैया पाते।
यदि कोई पशु या व्यक्ति कहीं लगी अग्नि को अकारण बुझा आक्रमण सकता है, करके किसी निर्दोष के प्राण ठीक लेने इसी की प्रकार चेष्टा करे प्रत्येक तो उसके संबंध रक्षा हेतु कहीं न उसका कहीं वध किसी कर न किसी देना परिस्थिति पाप में नहीं, उपयोगी समय हो सकता की है। मांग है। क्योंकि आक्रमण भी आत्मरक्षण ही है। बड़ी विकट समस्या है। यदि किसी मुझे दुष्ट स्मरण की ही नहीं सहायता हो रहा करने से कि इस गुच्छे की सामान्य कौन सी मनुष्य चाबी को ताले को कष्ट खोले। पहुंचे, बड़ी देर से पीड़ा प्रयास कर रहा पहुंचे, हूं। तो उसे परंतु ये सहायता ताला ना खुल देना ही ही नहीं धर्म है। अकारण क्रोध अस्वीकार्य है, परंतु यदि क्रोध से कुछ ऐसी शुभ परिस्थिति में आप क्या पाप करें? बाहुभीत हो अधिकतर लोग ऐसी तो परिस्थिति में क्रोध और दंड भी अपनी धर्म आशा ही है। खो बैठते हैं। उन्हें लगता है कि चाबी खो गई, वो तिलमिला जाते हैं, क्रोधित हो उठते हैं, हत्या कर दें। परंतु उस समय धैर्य रखें या तो गुच्छे की अंतिम चाबी ताला खोल सकती है। संसार का कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्ष को काट के गिरा देता है, परंतु क्या सत्य में कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्ष को काट के गिरा देता है? निर्बल के मुख से निकली आपको आपका लक्ष्य दिला देता है। आप देख रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? आपका निरंतर प्रयत्न ही आपको सफलता दिलाता है। जब आपका मन निराश तो अपने कार्य में दुगनी उत्साह से जुट जाए, क्योंकि अनावरत बहता जल ही कठोर चट्टान को काट सकता है। सफलता का मूल है परिश्रम, प्रयास जितने भी और शक्तिशाली क्यों ना हो। आशा। यदि आपने किसी मनुष्य का किसी जीवन ऋतुओं निर्बल के को समान सताया, होता है। तो उसके मन से निकली आज हाय ग्रीष्म और तो उसका कल श्राप वर्षा, परसों आपके शीत। जीवन को भस्म कर सकता है। तनिक संकट आया तो हम संयम खो बैठते हैं। तनिक ऋतु और परोपकारी तो हम मनुष्यों की अधीर हो गति जाते एक समान होती अपने है। आक्रोश में यदि अपने स्वयं क्रोध टूट जाए में तो हम उसे उनसे गर्म ही कर, संबंध बिगाड़ लेते हैं जो हमारे पिघल अपने कर होते वो हैं। फिर से जुड़ जाता है। क्यों? ठीक उसी प्रकार ऐसा होता है ना? होने के पश्चात भी हमें लगता एक है कि सज्जन हमारे पुरुष अपने और महान पुरुष फिर से मना मित्र लेंगे। बन जाते हैं। परंतु परंतु स्मरण रखिए, दुर्जन दुष्ट माटी से बने सदा लोग ऐसा करना उस संभव पके नहीं हुए होता। मटके के समान सागर होते हैं की उछलती लहरों कि जिनमें को यदि तट सकता एक है। बार दरार आ जाए और यदि तट ही तो टूट वो जाए, स्वयं ही स्वयं बाढ़ का आ जाती। सर्वनाश कर लेते हैं। हमारे संबंध भी इसलिए दूध की मित्रता भांति होते केवल हैं। सज्जनों से ही दूध करें, तपकर उबल सकता है, ताकि मतभेद न, परंतु यदि उसमें खटास आ जाए तो दुष्टों का वो समूह फट भी जाते हैं। अपना नाश और स्वयं फटे ही कर दूध लेता को है। चाहे जितना मत, यदि कोयले की उसमें खान से में जाओ माखन तो नहीं चाहे निकलेगा। जितनी भी सावधानी इसीलिए बरतो, अपने संबंधों को अपने वस्त्रों संभल पर कर कालिख निभाना लग ही चाहिए। जाती है। इसलिए मनुष्य दुष्ट की मित्रों से सबसे बड़ी सावधान। दुर्बलता क्या होती है? सज्जन शत्रु सोचिए। प्रत्येक परिस्थिति में श्रेष्ठ है। प्रेम। प्रत्येक अहंकार। मनुष्य सफलता पाने के लिए कार्य करता है। मनुष्य की सबसे सफल बड़ी होते हैं, दुर्बलता होती है कुछ नहीं उसके रहस्य। और जो सफल नहीं चाहे आप होते वो कितने भी सदा शक्तिशाली अपनी क्यों ना, असफलता का कारण कितने भी प्रबल क्यों ना, या तो अपनी परंतु परिस्थितियों को उसके बताते हैं, रहस्य उसके या नाश अपने की चाबी सहयोगियों होती को है। दोषी ठहराते हैं। इसलिए यदि प्रबल परंतु क्या रहना, वास्तविकता में शक्तिशाली ऐसा रहना ही है, होता है? समर्थ रहना है, तो अपने रहस्य को क्या कोई किसी को भी परिस्थिति ना बताए। या कोई ना व्यक्ति मित्र को किसी की और ना असफलता ही का कारण बन शत्रु सकते को। हैं? क्योंकि समय पड़ने उत्तर पर हाँ कब भी कौन है और शत्रु ना हो भी। जाए ऐसा कहना संभव नहीं। विभीषण को रावण आप इस के स्थिति अमृत को देख कुंड रहे हैं? का ज्ञात था, इसीलिए प्रभु श्री राम आपने रावण एक का वध मक्खी को भी करने देखा में हो। सफल हो सके। प्रकृति ने इसलिए दोनों उचित को यही है समान गुण दिए कि आप रस अपने पान करने रहस्य को स्वयं एक तक ही तितली सीमित रखें। फूलों पर जाकर मनुष्य उसका का रस मन लेती। बड़ा विचित्र होता है और इस अवस्था में नए कल्पना फूल में ही खिलने की विकास व्यवस्था करता है। भी करती है। संपन्न भविष्य और का मक्खी स्वप्न देखता है घाव पर और बैठती कल्पना में घाव जो को नहीं सड़ाती हुआ है उससे और रोग भय भी खाता है। फैलाती और यही भय यदि इसमें किसी बात का मनुष्य का अंतर है तो सबसे बड़ा केवल शत्रु। सोच का। यदि हमारे आप भविष्य उचित के मार्ग मार्ग चुनेंगे तो हमारे आपको आनंद के सफलता मार्ग मिलेगी। में सबसे आप बड़ी में बाधा उत्साह बढ़ेगा। और अब आप यदि लोग आप मुझसे पूछेंगे अनुचित मार्ग चुनेंगे कि तो इसका आपको तोड़ क्या है? असफलता मिलेगी, ऐसे मुक्ति कैसी निराशा मिलेगी। अब उचित मार्ग तो ये चुनना है या अनुचित मार्ग, आप स्वयं से ये निर्णय तो तनिक आप सोचिए। पर निर्भर करता है। जब आप एक सुंदर भविष्य की कामना करते हैं तो उसे मनुष्य पाने के सदा लिए भला बुरा, आप परिश्रम खरा करते हैं। खोटा,
ठीक उसी असत्य प्रकार की बातें करता है, भय से मुक्ति पाने के लिए सत्य को आप अच्छा उससे मानता डर जाएं है और असत्य और को उसका बुरा। निवारण आपको स्वतः ही परंतु मिल क्या जाएगा। आपने कभी ये सोचा इसलिए कि जब भी भय प्रत्येक आपको वस्तु, सताए प्रत्येक तो उससे भाव भागे का नहीं, एक महत्व उससे होता है, घबराए नहीं, दोनों ही क्योंकि एक भय का दूसरे काम ही के होता पूरक है होते हैं। आपको यदि भयभीत काला करना। रंग नहीं होगा, इसलिए जब तो भी भी भय श्वेत आप रंग की पर आभा का आक्रमण अनुभव करे होगा। तो आप यदि भी उस असत्य पर नहीं होगा, पहले ही तो क्या सत्य के महत्ता का ज्ञान होगा? यदि बुरा नहीं होगा तो क्या भले पर आपको विश्वास होगा? कुछ महत्वपूर्ण है तो दोनों के मध्य का संतुलन। बुरी से बुरी वस्तु, समय या भाव, कोई ना कोई स्वयं में शुभ छिपाए रखती है। कभी काले गरजते मेघों को देखा है? उसके किनारे भी एक स्वर्णिम आभा होती है। उसी प्रकार यदि आपके जीवन में बुरा समय आए तो आपको अपने सच्चे मित्रों की पहचान हो जाती है। तो बुरे समय में निराश ना हो, उसमें भी कुछ शुभ खोजने का प्रयास करें और धीरे धीरे सब कुछ आपके जीवन में स्वतः शुभ हो जाएगा। संसार में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? दृष्टि या दृष्टिकोण, समझ या सोच? सामान्यतः मनुष्य की दृष्टि और सोच में अधिकतर वो वस्तु, वो घटनाएं, वो भाव श्रेष्ठ हैं जो हमें आनंद दे, और जो हमें आनंद नहीं देते उन्हें हम दुखदाई मान लेते हैं। परंतु दृष्टिकोण और सोच को यदि एक भिन्न कोण से देखें तो परिस्थितियां भिन्न सिद्ध हो सकती हैं। जिस प्रकार भीषण गर्मी हमें सुहाती नहीं, परंतु वही गर्मी सागर